अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरी गुफ्तगू का उन्वान है हनूत शुदा लाश। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तारीख पैदाइश 10 अप्रैल 1973, बारोज़ मंगल बवक्त दिन का कोई पहर था। एग्जैक्ट टाइम का नहीं मालूम हो सका। पता चल जाता तो आज के किसी एस्ट्रोलॉजर से मालूम करते कि वो सात मनहूस थीं या साद। तारीख वफ़ात 14 मई 2023, बरोज़ इतवार, रात 11:59। मरहूम कुल मिला के 50 साल 1 माह और 4 दिन सांस लेता रहा। अल्लाह मग़फ़रत करे। बेचारा ज़िंदगी भर दुखों, गमों, अलमियों, चीरादस्तियों, हादसों, अपनों की बेवफाइयों और गैरों के जुल्म सितम का शिकार रहा और एक तरह से तादमे मर्ग बिस्तरे मर्ग पर ही रहा। 50 साल की उम्र में लगभग 30 माइनर और मेजर सर्जरीज से गुजरा। वफ़ात उस वक़्त पाई जब उसकी गोल्डन जुबली यानी 50वीं सालगिरह की तकरीबात हो रही थी। बदनसीब की किस्मत देखिए कि गोल्डन जुबली तकरीबात उसकी आखिरी रसूमात में तब्दील हो गईं। अल्लाह ऐसी ज़िंदगी किसी को ना दे। उसकी रूह 1935 में आलम अरवाह से आसमान बर्र-ए-सगीर पर उतरी और यहाँ वहाँ भटकती रही, कभी बेरहम सीनों में, कभी बदमस्त ऐवानों में। इधर उधर भटकते भटकते बिल आखिर 1956 में कुछ वक्त के लिए मंजर आम पर आई, मगर किसी के काबू ना आ सकी और गायब हो गई। 1962 में एक मर्तबा फिर एक नया रूप धार कर फिर नमूदार हुई, मगर फिर किसी के काबू ना आ सकी और जल्द ही गायब हो गई। इसी आंख मचोली में बिल आखिर 1973 के अवाइल में काबू कर ली गई और पैदा होने पर मजबूर कर ली गई। शायद उसको पैदा करवाना किसी को अपनी साख बचाने के लिए ज़रूरी हो गया था, लेकिन पैदाइश के बाद जो हशर उसका हुआ, शायद उसे मालूम था ये हतक अमेज सलूक होगा उसके साथ, और शायद इसी वजह से वो माजी में रूपोश होती रही। किस्सा मुख्तसर, पैदाइश पर बड़े शादियाने बजाए गए, खूब हल्ला गुल्ला हुआ और इस कदर हल्ला गुल्ला किया गया कि बहुत सारे ताज़ा लगे हुए ज़ख्मों से रिश्ता हुआ लहू मुंजमद होने लगा। ज़िंदगी के पहले 4 सालों के दौरान इस नौ मौलूद को 7 सर्जरीज से गुजरना पड़ा। फिर एक मेजर ऑपरेशन की ताब न लाते हुए 5 जुलाई 1977 बारोज़ मंगल कोमे में चला गया और लगभग 11 साल कोमे में रहा। इस दौरान 1985 में एक हल्की सी जुम्बश ली, मगर सब जानते थे कि ये जुम्बश मसनूई है। वो वाकई मसनूई थी और मसनूई ही रही। अगस्त 1988 में हादसाती तौर पर कोमे से बाहर आ गया और 1 दिसंबर 1988 को इस मजलूम नसीबों जले की सांस बहाल होनी शुरू हुई। मगर उसकी बदनसीबी देखिए, उसकी सेहत की बहाली के लिए 2 मशहूर सर्जन्स के दरमियान ठन गई। एक का ये दावा कि उसको पैदा करवाने में मेरे आबाओ अजदाद की कोशिश और कुर्बानियाँ शामिल हैं। दूसरा कहता कि नहीं, हम भी इससे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो। बस दोनों की जंग में शटल कॉक बना रहा। मगर 12 अक्टूबर 1999 बरोज़ मंगल एक मर्तबा फिर अचानक कोमे में चला गया। मेजर सर्जरी से गुजारा गया और खूब लताड़ने के बाद 28 अगस्त 2004 बरोज़ हफ्ता उखड़ी उखड़ी सी सांसें लेने लग गया, मगर मुकम्मल होश में ना आ सका। आखिरकार 25 मार्च 2008 बरोज़ मंगल कोमे से बाहर आ गया। बड़ी खुशियां मनाई गईं, कई रोज तक शादियाने बजते रहे। इस बेचारे की पट्टियां शटियां खोली गईं, कैनोले उतारे गए, मगर सर्जरीज का अमल रुक न सका और तादमे मर्ग नातवानी और कसम पुरसी की हालत में ही रहा। इसको सामरी के बछड़े की तरह पूजा जाता रहा, मगर इसके जाती हालात दिन ब दिन अबतर ही होते रहे।
کہتے ہیں نا کہ شخصیت اور حالات زندگی پر نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا جو نام رکھا گیا تھا یا جو خصوصیات اس سے منسوب کی گئی تھیں وہ زمینی حقائق، آب و ہوا اور اس معاشرے کے مزاج سے مطابقت نہ رکھتی ہوں۔ بہرحال جو بھی ہوا، یہ مظلوم بالآخر جہان فانی سے 14 مئی 2023 بروز اتوار رات 11:59 اپنوں کے ہاتھوں میں سسکتا بلکتا کوچ کر گیا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ اتنے میجر آپریشن سے بچ نکلنے کے باوجود اپنوں کی چیرہ دستی کے دکھ نہ سہ پایا اور چل بسا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کی روح پرواز کر رہی تھی اور اس کے مقلدین اور خالقین کسی اور ہی دن میں مست اس کی پائے مردہ لاش کو اچھال رہے تھے۔ اب اس کی آخری رسومات چل رہی ہیں، یہ کتنے دن چلتی ہیں معلوم نہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ آیا اس کو دفن کر دیا جائے گا یا فرعون کی ممی کی طرح حنوط کر کے رکھا جائے گا اور پھر کئی دہائیوں تک کے لیے اس کی پوجا ہونی شروع ہو جائے گی۔ یاد رہے، میری اس گفتگو کی آئین پاکستان سے کوئی بھی مشابہت اتفاقی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔